क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 11 मार्च की स्पीड न्यूज़। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR के बाद अब CPM ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 2 मार्च को तफसीलात पेश करने की हिदायत की थी, जिस पर बैंक ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए 30 जून का वक्त मांगा था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सनती शहर में शानदार इस्तकबाल और दीगर तैयारियां तेज रफ्तारी से जारी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी शुमाल महाराष्ट्र के अजला जलगांव और धुलिया से होते हुए मशरक़ी खानदेश के रास्ते मालेगांव में दाखिल होंगे। 13 मार्च को न्याय यात्रा मालेगांव पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में अवामी रैली के दौरान वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ताजिर के साथ सेल्फी ली थी। इसके बाद से एक बड़ी तादाद ये जानना चाहती है कि आखिर ये नौजवान कौन है। दरअसल जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के नाजिम नामी शहद की मक्खियाँ पालने वाले एक ताजिर ने बख्शी स्टेडियम में अवामी रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से सेल्फी लेने की दरख्वास्त की थी, जो कि ये शख्स है। मोदी के हाथों यूपी में आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़ एयरपोर्ट और लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इफ्तिताह। आजमगढ़ को सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी की भी सौगात दी। यहाँ से दीगर रियासतों में भी मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। मोदी ने कहा, आजमगढ़ अब से हमेशा तरक्की के गढ़ ही रहेगा। बीजेपी MP अनंत कुमार हेगड़े ने मुल्क के रायदहिंदगान से मुतनाज़ा अपील करते हुए कहा है कि मुल्क का आइन बदलने के लिए 400 सीटों की ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान फेंकने के दौरान एक भारी पैकेट पैराशूट ना खुलने की वजह से इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी ख़ानदान पर गिर गया, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र कौम के रहनुमाओं और उलमाओं को पैगाम भेजा है कि जिसमें इन्होंने गज़ा में जारी इसराइली जारियत को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने पर जोर दिया। बरतानिया की दारकूमत लंदन में गज़ा में जंगबंदी के लिए गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तादाद में लोगों ने किया एहतजाज। इसी तरह इसराइल में यरगमालियों की रिहाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ किया गया एहतजाज। इंडोनेशिया के जजीरे समातर में मुसलसल बारिश ने सैलाब और चट्टान खिसकने से बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इसी दौरान 5 से ज़ायद घर दब गए। मकानात के मलबे से 12 लाशें निकाली गई और 7 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर के हवाले से इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म की शूटिंग जारी है और ख्याल किया जा रहा है कि साल के आखिरी क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ भी हो जाएगी। फ़िलहाल इनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म लापता लेडीज़ फिल्म शायकीन को तफरीह फराहम कर रही है। आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन पटरियों पर से उतर गई, ताहम इस वाक़े में किसी की हलाकत या किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। भवानीपट्टनम पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियां विजयनगरम ज़िले के कोत्ता वलसा के करीब अचानक पटरियों पर से उतर गई। महकमा मौसमियात की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान बर्फ़ व बारी की पेश गोई के बीच वादी कश्मीर के शबाना दर्ज हरारत में नुमाया बेहतरी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी में 12 मार्च को मुअत्तल मजमूई तौर पर अबर आलूदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात को आम करने के लिए 30 जून 2024 तक का वक्त बढ़ाने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की दरख्वास्त को पीर को मुस्तरद करते हुए SBI को 13 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर तफसीली मालूमात शाये करने का हुक्म दिया।
शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में 10वीं जमात का तालिब-इल्म सड़क हादसे में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग 20 साल लोकेश बंजारा हिल्स में अपने वालिद के बाइक चला रहा था कि इसने इस बाइक का तवाज़ुन खो दिया और ये बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। तेलंगाना की साइबराबाद एसओटी पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारते हुए मुबैना तौर पर ड्रग्स रखने पर 5 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके कब्जे से मुबैना तौर पर 4 किलो 4 ग्राम गांजा और LSD ब्लूड से जब्त किया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। DCP साउथ ईस्ट जोन की हिदायत पर सैदाबाद ACP वेंकैया नायक की क़यादत में मलकपेट सैदाबाद दबिलपुर के स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर 50 मुलाजमीन पुलिस मरकज़ मसले दस्तों के साथ इस फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल को आलमी शोहरत याफ्ता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अनोखा एजाज़ करार दिया। सोशल इन्वेंशन रिव्यू का ताज़ा तरीन एडिशन मेट्रो रेल की कामयाबी की कहानी पर शाये किया गया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर ORR के करीब टिस्कर गाड़ी ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक नौजवान हलाक और दीगर 3 शरीक जख्मी हो गए। NIA अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किया, जो 2008 के मालेगांव धमाके केस की मुलजिम है। अमरीकी राइटर शॉन किंग ने रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर अपनी अहलिया के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। शॉन किंग सहाफ़ी भी रह चुके हैं और मुतअद्दिद आलमी इदारों में काम कर चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को रमज़ान के दौरान दफातर या स्कूलों को 1 घंटे कबल छोड़ने की इजाज़त दे दी है, जिसका इतलाक़ 12 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड्स और पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन पर लागू होता है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन रमज़ान के दौरान शाम 4 बजे छुट्टी कर सकते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में इन्हें शाम 4 बजे दफातर या स्कूल छोड़ने की इजाज़त होगी। मलकाजगिरी ज़िले के कीसरा में हिंदू बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की जानिब से मुबैना तौर पर एक मस्जिद की दीवार पर तौहीन आमेज़ पैगामात वाला पोस्टर लगाने के बाद कशीदगी फैल गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को ज़ेरे इल्तिवा DA मंजूर करने का तयक़ुन दिया। अपनी सरकारी रिहाइशगाह में चीफ मिनिस्टर ने मुलाजिमीन, असातिज़ा और वर्कर्स यूनियनों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इनके मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। यूपी के गाजीपुर में मुसाफिरों से भरी बस में 11,000 वोल्ट के बिजली का तार अचानक बस से टकरा गया, जिसके बाद बस को भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि करंट लगने से लोग अपनी जान बचाने के लिए बस के बाहर कूद नहीं सके, जिसकी वजह से कई लोगों के जिंदा जल जाने का खदशा है। बस में 30 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के JNTU के हदूद में इंजीनियरिंग कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अपनी आंखों के सामने शोहर के कत्ल की वारदात पर सदमे से दिल का दौरा पड़ने पर बीवी की मौत हो गई। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।